गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है एकाधिकार। ये एकाधिकारी फार्म का सिद्धांत। एकाधिकार अंग्रेजी शब्द मोनोपोली दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो और पोली। मोनो का अर्थ होता है अकेला और पोली का अर्थ होता है विक्रेता। अतः मोनोपोली का शाब्दिक अर्थ होता है अकेला विक्रेता। अतः एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। क्योंकि एकाधिकारी फार्म बाजार में एकमात्र विक्रेता फार्म होती है, इस कारण न तो इसका कोई प्रतिद्वंदी है और न ही कोई प्रत्यक्ष प्रतियोगी होता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी घर के लिए बिजली केवल एक एजेंसी अर्थात राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त करते हैं। आप रेल यात्रा करते हैं जिस पर स्वामित्व का अधिकार तथा जिसका संचालन केवल भारत सरकार का है। ये दोनों उदाहरण एकाधिकार के हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एकाधिकार की विशेषताएं। एकाधिकार की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक विक्रेता तथा अनेक क्रेता। एकाधिकार में एक वस्तु का एक ही उत्पादक होता है और वह अकेला या साझेदारों का समूह या संयुक्त पूंजी कंपनी या राज्य हो सकता है, किंतु वस्तु के क्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। एक क्रेता, एक विक्रेता और बहुत सारे क्रेता। क्रेताओं की संख्या असंख्य होती है जबकि विक्रेता क्या होता है, एक होता है। दूसरी जो विशेषता है वो है एकाधिकारी फार्म उद्योग भी है। एकाधिकार में केवल एक ही फार्म होती है, अतः फार्म और उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है। इस कारण एकाधिकारी फार्म तथा उद्योग के अध्ययन में कोई अंतर नहीं होता है। नंबर जो तीसरा पॉइंट है वो है नई फार्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। एकाधिकारी उद्योग नई फार्मों के प्रवेश पर कुछ बाधाएं या प्रतिबंध होती हैं और ये प्रतिबंध जो है पेटेंट अधिकार, सरकारी नियमों, पैमाने की बचत आदि के रूप में हो सकते हैं। नंबर चौथा जो पॉइंट है वो है निकटतम स्थानापन्न का न होना। एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता, अन्यथा एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत अपनी इच्छानुसार निर्धारित नहीं कर सकेगा। नंबर जो चौथा पॉइंट है वो है नंबर 5वां पॉइंट, कीमत निर्धारक। एकाधिकारी कीमत निर्धारक होता है क्योंकि वह अकेला ही उस वस्तु का क्या होता है, विक्रेता होता है, जबकि थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदने वाले क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। अतः एक व्यक्तिगत क्रेता वस्तु की कीमत को नियंत्रित करने में असफल रहता है। नंबर जो 6वां पॉइंट है वो है कीमत विभेद। एकाधिकारी एक ही वस्तु की विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत वसूल कर सकता है, अतः एकाधिकारी की स्थिति में कीमत विभेद की संभावना बनी रहती है। नंबर जो 7वां पॉइंट है वो है पूर्ति वक्र का अभाव।
एक अधिकारी की स्थिति में मांग से स्वतंत्र पूर्ति वक्र नहीं पाया जाता है। इस बात का निर्णय लेते समय कि कितना उत्पादन किया जाए और क्या कीमत वसूल की जाए, एक अधिकारी एक साथ आय तथा लागत को ध्यान में रखता है। अब बात आती है एक अधिकार में कीमत निर्धारण अथवा फार्म का साम्य। एक अधिकार साम्य अथवा एक अधिकार में कीमत और उत्पादन निर्धारण की दो रीतियां हैं। नंबर जो फर्स्ट रीति है वो है कुल आगम तथा कुल लागत वक्र रीति, और नंबर दूसरी जो रीति है वो है सीमांत विश्लेषण रीति। अब बात करें कुल आगम तथा कुल लागत वक्र रीति। इस रीति को प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। इस रीति के अनुसार जिस स्थान पर कुल आय TR तथा कुल लागत TC के बीच खड़ी हुई दूरी अधिकतम होगी, वहाँ पर एक अधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, अर्थात वह साम्य की स्थिति में होगा। अब देखो बच्चों, ये जो डायग्राम आपका बन रहा है, ये OX आपको जो है उत्पादन दिखा रहा है और OY आपको जो है क्या दिखा रहा है, आय और लागत। ये जो रेखा जा रही है आपकी, ये वक्र जो जा रहा है आपका, ये वक्र जो आपका जा रहा है यहाँ से, ये क्या जा रहा है, TC का मतलब है टोटल कॉस्ट, कुल लागत। ये A बिंदु से आपके जा रहे हैं और B बिंदु से होते हुए ऊपर की ओर। और ये जो TR की बात करें तो TR आपका जो है ये O बिंदु से होकर ये आपका जो है B बिंदु से और B बिंदु से आपका TR पे आता है। ये क्या है, टोटल आय। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है जो TR है, TR जो है O से और TC जो है ये A से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें सबसे पहले साधनों की आवश्यकता होती है और उन साधनों के लिए हमें क्या है, पूंजी की आवश्यकता होती है, और वो पूंजी क्या है, लागत। तो उत्पादन होने से पहले हमें क्या है, पहले हमें उस वस्तु को उत्पादित करने के लिए साधनों पे खर्च करना पड़ता है। तो लागत, इसलिए लागत जो है ये A से, लागत यहाँ से शुरू हो रही है ना, O से ऊपर जो है ये लागत हो रही है। तो लागत हमेशा कहाँ से होगी, ऊपर से। ये लागत, इतनी लागत, तो यहाँ से नीचे अगर जो है जो उत्पादन हो रहा है, यहाँ से नीचे जो आय की बात करें तो यहाँ से नीचे जो है आय क्या है, इस समय जो है उत्पादनकर्ता को क्या हो रहा है, हानि हो रही है, क्योंकि लागत तो ये आ रही है ना लागत, तो उत्पादनकर्ता को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो उत्पादनकर्ता को जो हानि हो रही है, तो ये चित्र में TC तथा TR क्रमशः जो है कुल लागत और कुल आगम रेखाएं हैं। यदि एक अधिकारी का उत्पादन स्तर OM1 से, ये OM1 से जो है कम हो तब भी उसको हानि होगी, तथा OM2 से अगर उसका अधिक होगा तब भी उसको हानि होगी, क्योंकि इन दोनों ही दशाओं में उत्पादन की कुल लागत जो है TC अधिक है और कुल आय क्या है, कम है। ये देखो कुल आय जो है ये क्या है, कम है, और यहाँ भी जो है उसकी ये आपका ये देख रहे होंगे आप, तो यहाँ भी जो है आपका OM2 पे इसकी जो है लागत क्या है, लागत ये ऊपर की ओर आ रही है, तो लागत क्या है, अधिक है, जबकि ये आय क्या है, कम है। तो इन दोनों स्थिति में इनको जो है हानि उठानी पड़ेगी। तो उत्पादन स्तर OM1 के बाद, ये OM1 के बाद और OM2 तक एकाधिकारी को जो है यहाँ पे क्या है, धनात्मक है, क्योंकि इस अंतराल में कुल आगम TR अधिक है कुल लागत TC से। अब समकटान बिंदु जो ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें, A और B
और ए और बी की बात करें तो इस बीच विभिन्न उत्पादन स्तरों पर टी आर और टी सी का अंतर अलग अलग है। ये अंतर आप देख रहे होंगे कि दोनों का ये अंतर जो है अलग अलग है, अलग अलग है। चित्र में उत्पादन स्तर पर ओ एम पर टी आर और टी सी का अंतर एस टी, जो एस टी, ये एस टी जो आ रहा है, ये एस टी जो है जो अन्य उत्पादन स्तरों पर मिलने वाले लाभों की तुलना में अधिकतम है। ये जो है आपका अधिकतम है, ये एस टी जो है अधिकतम है, एस टी जो है ये आपका अधिकतम है अन्य उत्पादन स्तरों से। ये अन्य उत्पादन स्तर जो ये अन्य उत्पादन स्तर हैं इनसे जो है ये एस टी अधिक है। अतः एक अधिकारी जो है ओ एम उत्पादन स्तर पर अपना साम्य प्राप्त करेगा। ये ओ एम ये स्तर पर वो क्या करेगा, अपना साम्य स्थापित करेगा, जहाँ पे उसको जो है अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा जो पॉइंट था वो है सीमांत विश्लेषण रीति। सीमांत विश्लेषण रीति की बात करें तो सीमांत विश्लेषण रीति, इस रीति का प्रतिपादन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। इस रीति के अनुसार एक अधिकारी का साम्य उस बिंदु पर होगा जहां पर सीमांत आगम एम आर बराबर होगी सीमांत लागत एम सी के। जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट की बात करें तो जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट जो है बराबर होगी वहाँ पर एक अधिकारी का साम्य होगा। और दूसरी जो स्थिति होती है वो होती एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटे। एम सी रेखा कौन है, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, और एम आर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय। तो एम सी रेखा जो मार्जिनल कॉस्ट जो रेखा है वो एम आर को नीचे से काटे। एम आर को नीचे से काटेगी तो उससे क्या होगा कि कुल आय जो है कुल लागत से अधिक होगी, तो वहाँ पर जो है उत्पादनकर्ता का संतुलन होगा, एकाधिकारी का संतुलन होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसको एक बार आप अध्ययन करेंगे तो आपके समझ में ज़्यादा अच्छे ढंग से आ सकता है।